चलिए आज आपकी जो है बूस्टर क्लास की नेक्स्ट क्लास है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अभी तक हमने जो है कॉन्टिन्यूटी ख़त्म किया है। अब हम बात करेंगे अवकलनीयता पर। अवकलनीयता आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, क्योंकि बूस्टर क्लास है, ये मान के थोड़ा सा बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको डिफिनीशन और क्वेश्चन कुछ फार्मूले आपको बताऊंगा, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा उसमें कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर फार्मूला मिलेगा तो उस फार्मूले को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अवकलनीयता पे। अवकलनीयता में मुझे जो है आपके क्लास 12th में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं देखना है। यहाँ पे डिफिनीशन और लैग्रांज रोलेस थ्योरम देखना है, जो कि रोले और लैग्रांज इस बार आपके सिलेबस से बाहर है, इस बार नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवकलन के बारे में देखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की मैं थोड़ा बहुत मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और जो है अवकलन में डिफरेंशिएशन समझ लो है कम्प्लीटली, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर हमें आएगा तो हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है अवकलन से ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अवकलनीयता की। ठीक है, अवकलनीयता। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में ही आपका डिफरेंशिएशन है क्लास 12 में, पर आप जब आगे बढ़ेंगे मतलब बीएससी या फिर बीटेक करेंगे तब वहाँ पे आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी आपके लिए होगी, और वह डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन से थोड़ी सी परे होगी, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूटी का रूल लागू होगा डिफरेंशियबिलिटी में, और बहुत सारे थ्योरम आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में जो है पहला जो है डिफिनीशन हम जानते हैं, बिंदु x इक्वल टू ए पर फलन f(x) की अवकलनीयता। परिभाषा के रूप में बिंदु x इक्वल टू ए पर फलन f(x) की अवकलनीयता। ठीक है, डिफिनीशन के बारे में इसके जानते हैं क्या डिफिनीशन होता है, फिर इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यदि f(x) एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत की वास्तविक संख्या है, तब फलन f(x) बिंदु x इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है। यदि LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट R मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, RHL मतलब दक्षिण पक्ष का अवकलज और वाम पक्ष का अवकलज दोनों इक्वल हों, तो जहाँ फर्स्ट यल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान एच, इसे x इक्वल टू ए पर माइनस एच, इसे x इक्वल टू ए पर फलन f(x) का वाम पक्ष से अवकलज कहते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो r एफ डैश ए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, इसे x इक्वल टू ए पर फलन f(x) का दक्षिण पक्ष RHD से अवकलज कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों का उभयनिष्ठ मान जो मिलता है, उभयनिष्ठ मान क्या होता है, एफ डैश ए से उसको निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अवकलज या अवकल गुणांक। अवकलज व अवकलन गुणांक, ये क्या होता है?
ठीक है। अवकलज व अवकल गुणांक, ठीक है। मान लो कि कोई भी फंक्शन आपके पास है, उस फंक्शन को हम अगर जो है जो हमने इसके बारे में बताया है तो LHS RHS कम्प्लीटली f डैश ए किसके बराबर होगा, ठीक है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अवकलज का अवकलन गुणांक, अवकलन व अवकलन गुणांक, माना f एक वास्तविक मानीय फलन है तथा a इसके प्रांत का कोई बिंदु a है, तब बिंदु a पर f का अवकलज f डैश, ठीक है। यही आपका डिफरेंशियबिलिटी होता है। f डैश a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच द्वारा परिभाषित होता है जबकि सीमा का अस्तित्व हो, ठीक है। सामान्यतः बिंदु पर f का अवकलज निम्नोक्त होगा। f डैश एक्स मतलब f डैश मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कोई f x है हमारे पास, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार कर देते हैं। जैसे y था, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, दो बार करेंगे डबल, तीन बार करेंगे ट्रिपल, तो जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, f डैश x टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, जबकि सीमा का अस्तित्व हो, उसका जो है एग्जिस्ट कर रहा हुआ लिमिट, एफ एक्स के अवकलज को एफ डैश एक्स या डी अपान डी एक्स एफ एक्स द्वारा निरूपित करते हैं। मैक्सिमम टाइम बाबू आप जो है एफ डैश एक्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ एक्स जो है वाई के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स हो, तब अवकलज या यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक को डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश या एफ डैश एक्स या डी एफ एक्स या डी अपान डी एक्स एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास दो डिफिनीशंस। अब हम चलते हैं कि कुछ अवकलन, कुछ मानक फलनों पर अवकलज जो हमारे पास दिए गए हैं कि जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है। सिर्फ अवकलन से मैंने एक जो है वीडियो बनाया था कुछ फार्मूले के लिए, और उसमें जो है मैंने बताया है कि कितने, अभी तो मैंने एक ही वीडियो बनाया था उसमें, अभी मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन का, बहुत सारा वीडियो उसमें बनाने के लिए बाकी रह गया था, लेकिन आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मैंने सोचा कि पहले आपको जो है बूस्टर क्लास की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनका छूट गया है, वे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ कवर कर लें, ठीक है। चलिए इस पर जो है देखते हैं कुछ मानक फलनों का अवकलज जिनसे हम डिफरेंशिएशन कर सकें, ठीक। हाँ बाबू, तो मैं कह रहा था कुछ मानक फलनों का अवकलज बताने के लिए, लेकिन उसमें एक रूल और होता है बाबू, पहले इसको जान लें कि संयुक्त फलनों का अवकलज मानक फलनों के बाद जो है हमारे पास आता है, लेकिन थ्योरी हमारे पास थी तो इसलिए मैंने कहा कि थ्योरी एक साथ कर दें, ठीक है। तो संयुक्त फलनों के अवकलज, संयुक्त फलनों का अवकलज जो है श्रृंखला नियम द्वारा जो है सॉल्व किया जाता है। श्रृंखला नियम मतलब चेन रूल, चेन रूल मतलब बधा हुआ, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई होती है, उसी को हम चेन रूल कहते हैं। अभी हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। यदि दिया गया फलन किसी अन्य फलन का फलन हो, ठीक है, मतलब कुछ दे दिया गया है और वह दूसरे किसी फलन का फलन है, ठीक, लेकिन हमें सॉल्व करना है इस वाले फलन से, फलन हो अर्थात दिया गया फलन जी ओ एफ एक्स या जी एफ एक्स रूप में हो, तब श्रृंखला नियम का प्रयोग किया जाता है। माना y का वास्तविक मान फलन है जो दो फलनों अर्थात y इक्वल टू एफ यू और u इक्वल टू, देखो ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड हो, ठीक है, u इक्वल टू जी एक्स के संयोजन से बना हुआ हो, तब डी वाई अपान डी एक्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें डी यू अपान डी से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर भी कह सकते हो, डिवाइड करने दोनों पे, या फिर डी यू अपान डी यू से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो डी यू डी वाई अपान डी यू डॉट डी यू अपान डी एक्स हम अलग अलग कर लिए, और जब अलग किए तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास यही तो मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, विथ रिस्पेक्ट भी समझ में आपको आएगा, ठीक है। डी वाई अपान डी एक्स जी एफ एक्स या जी डैश एफ एक्स एफ डबल डैश एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है चेन रूल होता है, ठीक है। ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मान लो कि यहाँ पे और एक आध बढ़ाना है, डी वाई बाई डी एक्स, 2 फलन के बजाय 3 फलन दे दिया, डी वाई अपान डी यू अपान डी सी मान लो जेड,
तो डी जेड डी एक्स, अरे भाई ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, वही चीज़ तो लिखा हूँ लेकिन इसको दूसरे फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करते जाऊँगा। यही चीज़ nth टर्म के रूप में जा सकता है, ठीक है, जो चीज़ आप अगले साल पढ़ेंगे। इसमें 1 से 2 से 3 फलन आपके 12th में जो है पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा टफ आप में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए कुछ फलनों का अवकलन, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम कुछ फलनों का अवकलन, ठीक है, या फलनों का अवकलज भी इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि किस किस फलन का जो है अवकलज मिलता है और किस फलन का अवकलज नहीं मिलता है। कुछ फार्मूलों के आधार पर हम इसकी जो है व्याख्या करते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कुछ फार्मूले वे कौन कौन से हैं जिनके बारे में ज़्यादातर चर्चाएं की जाती हैं और जितना जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। पहला, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल, कि यह मतलब अवकलज है, मतलब अवकलन है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी वेरिएबल होता है तो सिंपल 1 यहाँ पे है या इसके रिस्पेक्ट में, इसी को बोला जाता है, ये जो है ये वाला टर्म विथ रिस्पेक्ट या सापेक्ष के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जो टर्म हो जिसके सापेक्ष हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक। अगर मान लो d/d x के सापेक्ष में कोई कांस्टेंट टर्म हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब d/dx 1 भी ले लो तो भी 0, अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं है तो 0, ठीक, ये चीज़ होगा। अब मान लो कि d के x पे चाहे जितना पावर हो गया, मैक्सिमम पावर n मान लिया, तब कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, तब पहले पावर आएगा फिर पावर में 1 की कमी हो जाएगी, यही होगा d/dx का x के सापेक्ष। ये वेरिएबल दोनों मिलना चाहिए, सेम हो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर आपके पास सिंपल सा आ गया लॉगरिथमिक टर्म और ये रिस्पेक्ट में इसके हो, ठीक है, तो log इसका कितना होता है, 1/x होता है। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में बोल देंगे d/dx e⁻x, ए विथ रिस्पेक्ट टू दोनों हो सेम हो तो e के पावर एक ऐसा टर्म है जिसका वही होता है, ठीक। अगर मान लो ये कांस्टेंट के ऊपर x था, कोई ई एक्सपोनेंशियल के ऊपर, और एक्सपोनेंशियल टर्म आपका ये भी होता है कि कोई कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल x log a बेस e, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, और आगे अगर मान लो कि यहाँ पे बेस चेंज हो गया log x के लिए, यहाँ पे बेस e मान लो, अगर मान लो बेस बदल गया d/dx है और log x बेस a हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे अलग करता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना बाबू, 1/x ही होगा लेकिन यहाँ बेस a होगा और e का, ठीक है। ये फार्मूला ज़्यादातर नहीं दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब log में जो है एक चीज़ यहाँ पे होता है कि ये यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि log 1 के लिए आपका जो है वैल्यू अलग हो जाएगा। a की वैल्यू भी जो 0 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है।
जैसे साइन हो गया, काश हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया। तो इतने सारे हमें मिलते हैं, इन सब के बारे में भी हम जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनका तो क्या मिलेगा? ठीक, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये आपका वेरिएबल्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और भी लॉगरिथमिक के अंतर्गत आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल डी अपान डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का कितना होता है डी अपान डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी अपान डी एक्स कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स का, जल्दी बताओ कोसेक एक्स का कितना होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कौन सा छूट गया सेक, डी अपान डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का कितना होगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन होते हैं। अगर यही जो है ये सामान्यता कुछ थोड़ा बहुत हमें जानना है, बाकी तो बहुत सारे हमें अभी क्वेश्चन लगाते वक्त भी आएंगे, फार्मूला लगाते वक्त भी मिलेंगे। ये सामान्यता आपको आना चाहिए, इतना कम से कम है। अगर मान लो प्लस और माइनस का आ गया, योगांतर का रूल, योग और अंतर दोनों से आ गया रिलेशन। मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम। ठीक है, डी अपान डी एक्स जी एक्स के रूप में। अगर इनका मल्टीपल हो गया, क्रॉस डॉट से मतलब मत रखना अभी, क्योंकि मैं आपको वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस डॉट्स के लिए यहाँ पे परेशान मत होना। ठीक, अब ये अगर आपसे पूछा गया है तो होगा फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान लेना। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अगर ये चीज़ जो है डिवाइडेशन में आ गया, एफ एक्स अपान जी एक्स, और इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होगा बाबू, ये नॉमिनेटर इसको डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो पहले हर मतलब जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का, हर का डिफ्रेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन। ये हिंदी में थोड़ा सा आपका जो है डी अपान डी एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंशिएशन अपान हर कुछ भी रहेगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है अभी आपको और मिलेंगे जो प्रतिलोम इनवर्सिक फंक्शन होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए। तो फार्मूला हम देख लेते हैं ताकि हम जो है क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ध्यान देते हैं बाबू इनवर्सिक फलन के लिए। तो इनवर्सिक फलन में जो है क्या करेंगे कि साइन इनवर्स कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्सिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्सिक फंक्शन का हम यूज करेंगे पहले साइन इनवर्स के लिए, फिर कॉस के लिए। सबका क्या क्या होता है, 6 है, बस 6 के
से मतलब हमें होना चाहिए पहले, जो हमें आने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स। ये इन्वर्सिव फंक्शन का आप यहाँ लिख सकते हैं अगर दिक्कत है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। ठीक है। सेकेंड, d/dx cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, d/dx cos हो गया tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो यह भी ऐसे ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कॉस की तरह ए भी माइनस में हो जाता है। d/dx कोसेक इनवर्स x 1 अपान कोसेक का जो फार्मूला होता है सेक की तरह होता है, तो सेक का उल्टा होता है, तो पहले सेक का देख लो तब इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेक इनवर्स x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से हमें नहीं करना होता है, यहाँ पे पहला काम एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे हम। ठीक है। d/dx कोसेक इनवर्स x 1 अपान, यहाँ माइनस हो जाएगा, सिर्फ माइनस होगा और बाकी सब सेम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। तो यह इन्वर्सिव फंक्शन था। अब हम बात करेंगे कुछ परिचालन की, ठीक है, जो हमें यूज करना होगा। हम यहाँ पे आपको डीपली लेके नहीं चल रहे हैं, बस एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आएगा, जिन फार्मूलों का यूज होगा, सिर्फ उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको क्लास नोट्स नहीं, आपको जो है एग्ज़ाम नोट्स दे रहे हैं। ठीक है। क्लास नोट्स आपको क्लास में पढ़ाई नहीं, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो बूस्टर क्लास में आप सभी लोग इसी तरह से बने रहिए। ठीक है। वीडियो आपका लगातार जाता रहेगा, आप लोग देखते रहिए, दूसरे को भी इसमें इंक्लूड करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है। जो भी जितने भी बच्चे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करूंगा इसमें। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही चयन हम करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम जो है इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन का। आज की क्लास बस इतने ही। धन्यवाद।